हेलो फ्रेंड्स, चार्टर कानून 1793 के बारे में हमने पढ़ा है। उसके 20 सालों बाद एक दूसरा ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया हुआ कानून चार्टर कानून 1813। इस कानून की विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आओ देखते हैं इस कानून की क्या विशेषता है। तो पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि टोटल ब्रिटिश सरकार ने 3 चार्टर कानून बनाए थे। पहला कानून जो बना था वो 1793 का था। उसके 20 सालों बाद 1813 में फिर एक चार्टर कानून आया और तीसरा जो चार्टर कानून है उसके 20 सालों बाद यानी कि 1833 में आया था। तो आज हम दूसरा जो चार्टर कानून है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला चार्टर कानून जो आया था 1793 में, उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम चार्टर कानून 1813 के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है इस कानून की विशेषता है, चलो आइए देखते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार की कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। मतलब कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया इस कानून ने, और सभी व्यापारियों के लिए, जो ब्रिटिश व्यापारी है वो सब अब भारत में आके व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी, चाय का व्यापार जो था उसके ऊपर कंपनी ने अपने एकाधिकार को शुरू रखा, उसमें कोई बदलाव लाए नहीं थे। दूसरी बात ये थी, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। ये बहुत ही बढ़िया बात थी। क्या बात है कि जो कंपनी शासित प्रदेश थे, जो विस्तार थे, उस विस्तार में अब ब्रिटिश के राजा की हुकूमत चलेगी, कंपनी की नहीं चलेगी। अब डायरेक्टली ब्रिटेन सरकार हमारे जो कंपनी के अंडर आए हुए विस्तार है उन सब में ब्रिटिश सरकार का शासन होगा, वहाँ के ताज का शासन होगा, वहाँ के राजा का शासन होगा। तीसरी विशेषता यह है, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। जो ईसाई लोग हैं, जो ईसाई मिशनरी है, उन सबको भारत में आकर सबको प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। चौथी विशेषता है, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिम में शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। देखो, ब्रिटिश सरकार ने भी शिक्षा के बारे में सोचा था और उनके अंदर जो इलाके थे उन सब इलाकों में शिक्षा का प्रचार करने की व्यवस्था दी। पांचवी विशेषता ये थी, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था दी। क्या बात है, पांचवी विशेषता क्या है कि जो स्थानिक व्यक्तियों है उनको वो परवानगी दी कि आप व्यक्तियों से कर वसूल कर सकते हो। अगर कर नहीं मिलता है, कर कोई नहीं देता है, तो उन लोगों पर आप दंड भी उनके ऊपर आप दंड भी लगा सकते हो। ये सारी बातें हमें चार्टर कानून 1813 में देखने को मिलती है। फिर एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या थी ये विशेषता। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। दूसरी बात ये थी, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। तीसरी विशेषता ये थी, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। चौथी विशेषता ये थी कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिम में शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। पांचवी विशेषता ये थी, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। आई होप कि किसी को भी मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। जिनको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।